नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके चहिते मन चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने लाइफ में बहुत हैरेसमेंट फील करते हैं। हैरेसमेंट फील कब होता है आपको पता ही होगा दोस्तों, जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे इंसान से। अरे इसके पास कितना धन संपत्ति और मुझसे कितना रईस है ये, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और ये बात को लेकर वो भगवान से समझौता करने लगते हैं। भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरा स्टैंडर्ड इतना लो है उससे, और उसके पास क्या क्या नहीं है। वो कितना बड़ा इंसान है और मैं क्या हूँ, मुझे तो कोई नहीं जानता। ये समझौता करते करते लोग ये भी कहते हैं, काश मेरे जिंदगी में ये लड़की आ जा तो मेरी जिंदगी ही बदल जाती। काश मुझे इतना पैसा मिल जाता तो मैं अपने जीवन में रईस ही हो जाती। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता तो मैं दुनिया में कितना पहचान कमाता ना। लोगों के पास क्या है वो नहीं देखते हैं, लेकिन लोगों के पास जो नहीं है वो दूसरों के पास है, उसको देखने में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ये क्यों होता है और इसका फायदा या ना फायदा क्या हो सकता है, मैं आपको एक स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। दोस्तों, एक शहर में एक इंसान था जिसका नाम था भोला। वो इंसान हमेशा अपने लाइफ में हरासमेंट यानी कि दुखी रहता था, क्योंकि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को देखता था। वो लोग बहुत धनी हैं, वो रईस है, लेकिन उसके पास खाने के लिए रहने के अलावा ज़्यादा पैसा नहीं था। लेकिन खाने के लिए, घूमने के लिए, अपने बीवी को ठीक से रखने के लिए पैसा तो था। लेकिन वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करता था कि इसके पास इतना बड़ा कार है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास BMW है, मेरे पास क्या है। और वो हमेशा भगवान से यही शिकायत करता था कि उसके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं है। काश मेरे पास ये हो जाता तो मैं कितना रईस हो जाता। एक बार उस भोला इंसान रास्ते से गुजर रहा था, अपने एक दोस्त से भेंट हुआ। वो देखा कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा परेशान है और उसके हाथ में एक अंगूठी है। तो उस भोला ने पूछा उस दोस्त से कि इतना परेशान क्यों हो। तभी उस दोस्त ने उससे जवाब दिया, हे दोस्त, मेरे पास ये एक अंगूठी है जो डायमंड का है, हीरे का अंगूठी है, लेकिन मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उस भोले ने पूछा, हीरे का अंगूठी लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो। तभी उस दोस्त ने जवाब देता है, ये हीरे का अंगूठी मुझे एक बाबा ने दिया था और उन्होंने कहा था इससे जो भी 3 विश मांगो वो पूरा हो जाएगा। तो उस भोला ने कहा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो बात खत्म नहीं हुई, सुनो। ये 3 तो विश पूरा कर लेता है, लेकिन उस एक एक विश पूरा करने में पीछे एक दुखों का पहाड़ छुपा होता है। वो विश करने के बाद ही पता चलता है। और इसीलिए 3 विश मांग कर मैं आज बहुत हैराश हूं। इसीलिए मैं इसको इस ऐसी जगह फेंकने जा रही हूं जहां पे ये किसी को ना मिलने वाला है। तभी उस भोला इंसान को तो बहुत ज्यादा ग्रिडी था कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तभी वो दोस्त से बोलता है, अगर तू इसे फेंकने ही वाला है तो तू मेरे को ही दे दे, मैं ही रख लेता हूँ। तो उस दोस्त ने कहा, ठीक है, लेकिन इसे ध्यान से रखना, ये बहुत खतरनाक है, अलौकिक है। तभी उस भोला ने कहा, हाँ हाँ, तू इसकी टेंशन मत ले, मेरे को दे दे, मैं रखती हूँ। फिर उस अंगूठी को लेकर वो घर में चला जाता है और उसकी बीवी उसका इंतजार कर रहा होता है। उसकी बीवी ने उससे पूछा कि ये क्या है। तो उस भोला ने कहा कि एक हीरे का अंगूठी है। ये देखकर उसकी बीवी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। लेकिन और उस भोला ने कहा उस बीवी को कि ये अंगूठी से हम अपने जीवन में 3 विश मांग सकते हैं। और भोला ने यह भी बता दिया था कि 3 विश के पीछे कुछ ना कुछ हमारा जाने वाला है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ दुख मिलने वाला है। तभी उसके बीवी ने बताया कि अगर हम धन दौलत मांगेंगे तो उसके बाद हमें धन दौलत मिलने के बाद हम कुछ भी खरीद सकते हैं। धन से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इससे क्या दुख मिलेगा हमें। अगर हमसे कुछ जाता भी है तो हम धन से उसको खरीद लेंगे, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये सोचकर दोनों ने मन सेट कर लिया और एक चट्टान पर बैठ के उस गोल्ड, और उन लोगों का पहला विश ये था कि हे भगवान, हमें 5000 गोल्ड कॉइन्स दे दीजिए। और ये मांगते ही वो देखने लगे कि हीरा का जो अंगूठी था वो चमकने लगा। इसका मतलब उनका विश सक्सेस होने वाला है। उसी विश मांगते ही कुछ ही क्षणों में उनके दरवाजे पर दस्तक आता है। तभी भोला जाकर दरवाजा खोलता है। तभी वो उसे एक चिट्ठी मिलता है, जिस चिट्ठी में लिखा होता है राजा का संदेश। राजा ये संदेश भेजते हैं कि उनके पुत्र जो युद्ध में यानी कि उनके सैन्य में था, यानी कि भोला का पुत्र, उनके पुत्र सैन्य में जो था, युद्ध के दौरान उसकी मौत हो गया है, देहांत हो गया है। इसीलिए उसके सम्मान के लिए राजा ने भोले और उसके परिवार को 5000 गोल्ड का कॉइन भेज रहे हैं। ये सुनकर भोला और उसके बीवी के छाती पे पत्थर आ गया। वो लोग
सर पे हाथ देके दोनों नीचे बैठ गए। सोचे कि हमने जो मांगा उसके बदले में मिला क्या, 5,000 गोल्ड कॉइन तो मिल गया, लेकिन हमारा बेटा हमारे हाथ से चला गया। ऐसे सोचकर वो लोग रोने लगे। और तभी भोला को याद आया, उसके दोस्त ने बताया था कुछ भी 20 मांगो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ बड़ा सा दुख मिलने वाला है। तभी वो दोनों बैठकर सोचते हैं, धन से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का जीवन नहीं। हमारा खुद का बेटा चला गया है, धन से क्या हम उसको खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तभी वो दोनों दुखी होकर फिर से सोचते हैं। भोला को यह आइडिया आता है कि हमारे पास अंगूठी जो है, हम उससे 2 और भी विश मांग सकते हैं। दोनों फिर से डिसाइड करते हैं और उस हीरे की अंगूठी से मांगते हैं, हे भगवान, हमें हमारा बेटा वापस दे दीजिए। और कुछ ही देर बाद ही उनके दरवाजे पर दस्तक आता है और उसका बेटा आकर बोलता है, पापा मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन और जब भोला दरवाजा खोलकर देखता है कि वहां पे कोई उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसके बेटे की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब पता है, भागवत गीता में वर्णित है, जब एक शरीर का मृत्यु हो जाता है तो शरीर वापस नहीं आता है। वापस आता है या भटकता है तो सिर्फ आत्मा, उसका शरीर कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए उनके विश के दौरान उसकी शरीर तो वापस नहीं आ सका, लेकिन उसकी आत्मा भटकने के लिए आ गया। यानी कि देखिए, उन्होंने जो पहला विश मांगा उसके वजह से उनका बेटा चला गया। दूसरा विश जो मांगा, उसके बेटे की आत्मा भटकने लगा, उसको मोक्ष नहीं मिला। तभी वो सुनकर उसकी बीवी बहुत जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और ये सोचने लगी, ये मेरा कैसा भाग्य है कि अपने बेटे को खोने के बाद जब पाने लगा हूं तब उसको गले भी नहीं लगा सकता, और वो यहाँ पास में ही है, वो मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे देख रहा है, लेकिन मुझे गले भी नहीं लगा पा रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसलिए वो भोले से फिर से बोलता है कि हमारे पास एक विश और भी बचा है। इसलिए उसने कहा, एक विश और भी मांग लो कि मेरी बेटे की भटकती हुई आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए उन दोनों ने फिर से वो अंगूठी पकड़ी और इसके बाद भगवान से ये विश मांगा कि हे भगवान, एटलीस्ट मेरे बेटे की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कर दो, उसको भटकने मत दो। उसके बाद उसके बेटे की आत्मा फिर से चला गया और वो बेटा कभी वापस नहीं आया। इस स्टोरी से आपको क्या पता चला? जब हम एक चीज की ग्रीडी हो जाते हैं, ज्यादा लोभ हो जाते हैं, हम उसको मांगने लगते हैं, लेकिन हमें उसको बदले नहीं पता होता है ये हमारे लिए सही है या गलत है। समझौता तो हम भगवान से भी करते हैं बहुत ज्यादा। ये अगर वो लड़की मुझे मिल जाती तो मैं कितना अमीर हो जाता, अगर ये धन संपत्ति मुझे मिलता तो मैं इसके कंपेयर में कितना रईस होता, अगर ये गाड़ी काश मुझे मिलता तो मैं कितना अमीर होता। लेकिन हमारे पास जो है हम उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं। हमारा दिमाग, हमारा ताकत उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। कई बार हम रिग्रेट ही करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो मेरा मतलब यही है कि हमारे पास जो है उसके पास संतुष्ट रहना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर उसने प्रॉब्लम दिया है तो सोल्यूशन भी उसके पास होगा। बस दिमाग हमारे पास है और भगवान भी देखना चाहता है हम सिचुएशन को कैसे पार होते। और इसके बाद भोले को एक बड़ी सी सीख मिलता है ताकि किसी चीज पर ग्रीडी और आशा ना करे। और उस अंगूठी को लेकर उसी दोस्त के पास जाता है और बोलता है, हे दोस्त, इस अंगूठी को कुछ ऐसी जगह फेंक दो ताकि किसी दूसरे इंसान को ये अंगूठी मिले ही नहीं, और चाहे वो अपने जीवन में कभी विश ही ना करे, ये दुखों का पहाड़ किसी और को ही ना मिले। इसीलिए इस अंगूठी को लेकर इसी ऐसी जगह पे जाकर फेंक दो। उसके बाद उसके दोस्त ने वैसे ही किया और उसके बाद भोले ने अपने जीवन में लोभ ही करना छोड़ दिया। लेकिन उसके जीवन में हमेशा रिग्रेट रह गया कि अपने बेटे को उसने खो दिया था, और वो भी अपने मजबूरन के कारण। तो कैसा लगा आपको स्टोरी? एंड ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी हरासमेंट मत होइए, जो है उसी से ही खुश रहिए। अगर प्रॉब्लम है तो डटकर सामना कीजिए। तो कैसा लगा आपको स्टोरी, आप मुझे बता सकते हैं। सो बिना वक्त का जाया करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजा हर्भिरिसूदन। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। इस श्लोका में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे थे, उसका मतलब इसमें समझाया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, गुरु हमारे जीवन में पूजनीय का स्थान होते हैं। यानी कि हमें बताया गया है,
अगर गुरु हमें गुस्सा होकर कुछ बोलते भी हैं तो हमें प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, हमें गुस्से से नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करनी चाहिए तो युद्ध भूमि में मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म से तीर कैसे चला सकता हूँ? अगर जीवन में मैं उन्हें गुस्सा होकर नहीं देख सकता, प्रत्युत्तर भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पूजनीय है, तो मैं उन्हें युद्ध क्षेत्र में कैसे हरा सकता हूँ? अगर वो मुझे अटैक भी करे तो काउंटर अटैक तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो लोग मेरे गुरु हैं। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आपका जो ग्रैंडफादर है उग्रसेन और आपका गुरु संदीपनी मुनि, क्या आप उन्हें अटैक करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो मैं अपने जीवन में अपने गुरु और अपने पितामह से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये था अर्जुन का कुछ प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से। कैसा लगा आपको श्लोका, आप मुझे बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून, आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका एंड नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट बहुत सारे लोग देखकर ये सीख सकते हैं। दैट्स वाई डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू। हरे कृष्णा।